मैं मौजूद हूँ इस वक्त रांची यूनिवर्सिटी में और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 200-300 छात्र छात्राएं मौजूद है जो कि नर्सिंग कर रही है। बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो और साथ साथ में फार्मेसी के कुछ छात्र छात्राएं हैं। साफ तौर पे कहना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो टाइम से नहीं लिया जा रहा है और जिसकी वजह से हमारा जो सेशन है वो लेट चल रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारा जो कैरियर है उस पर कहीं ना कहीं ये दाग लग रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स है वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारा सेशन कब एंड होगा और कब इसका जो है कि तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम होगा और कब तुम जाके जॉब करोगे। और इन्हीं सब मुद्दे से बात करते हैं। आइए कुछ छात्रों से जानते हैं। देखिए, रांची विश्वविद्यालय प्रशासन को आज हम लोग आईना दिखाने आए हैं कि किस तरह की घोर लापरवाही रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा बरती जा रही है। हम लोग ये बताना चाहते हैं उनको कि 2022 में जो छात्र एडमिशन लिए हैं, जो 26 में उनका परीक्षा ख़त्म हो जाना चाहिए, उनका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए, उनका जो है 1 साल का एग्ज़ाम हुआ है, 3-3 साल का एग्ज़ाम बाकी है। 2023 में जो लोग लिए 20-24 का जो बैच है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं है, 25 ख़त्म होने जा रहा है। 2022-26 का जो है परीक्षा नहीं हुआ है, 2023-27 का कोई परीक्षा नहीं हुआ है। तो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक सेशन कहीं लेट होता है क्या? मैंने आप कह रहे कि जो 27 में पास होना है वो 31 भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। 3-3 साल, 4-4 साल जो है वो परीक्षा नहीं लिया गया है और जिनका परीक्षा लिया गया है उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो आप समझिए कि छात्रों से उनका जो है अधिकार छीना जा रहा है। अभी कितना सारा कोर्स का आप देखेंगे कि कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका पहला परीक्षा नहीं हुआ है। तो उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, कोई सकारात्मक आश्वासन खुद परीक्षा नियंत्रक आकर के बात नहीं करें, खुद कुलपति आकर के बात नहीं करें, तब तक हम लोग इस पे जो है हम लोग धरना खत्म नहीं करेंगे। अब क्या बोलना चाहोगी, क्यों प्रोटेस्ट कर रही हो? हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ है तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और हम लोगों का सेशन डिले चल रहा है। हम अभी 4th सेमेस्टर में हैं। हमारा 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है बट रिज़ल्ट नहीं आया है। 2nd, 3rd और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो हम बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और हमारे सीनियर का अभी 3 साल से डिले चल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग 1 साल के बाद यहाँ से चले जाते हैं तो फिर हम लोग को बार बार आके यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये 4 साल का कोर्स है, लेकिन हमें लग रहा है कि इसमें हम लोग को 8 साल लगा दिया जाएगा। तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो घर पे जाती हो, यहाँ से इतने दूर गांव से पढ़ने आई हो, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, तो घर जाती हो तो लोग पूछते होंगे ना कब बन के निकलोगी? हाँ, तो उन लोगों को तो लगता है हमारे 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ का कंडीशन देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमारे 4 साल में कंप्लीट होगा। गांव वाले तो बोलते होंगे कि जल्द नर्स बन जाओगी, जल्दी डॉक्टर बन के आएगी बिटिया। उनको तो लग रहा है 4 साल में हो जाएगा। तो इसीलिए हम यूनिवर्सिटी के पास आए कि हमारा सॉल्यूशन कीजिए हमारी प्रॉब्लम का। थोड़ा डिप्रेशन भी लगता है घर पे जब पूछते हैं कि बिटिया कब फाइनल हो रहा है कोर्स, तो क्या बताती हो? हम लोग क्या बोलेंगे, हम तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, खुद ही पता नहीं है हमें, तो इसीलिए प्रोटेस्ट कर रही है। जी हाँ। सरकार जो है झारखंड में शिक्षा को लेकर पीछे दिख रही है, जिसको लेकर रांची यूनिवर्सिटी में आज आप लोग हंगामा कर रहे हैं। सरकार पीछे हो गया है या आपका रिजल्ट पीछे हो गया है? सरकार को सारे कोर्सेज पे ध्यान है। सरकार को बस ये जगना है कि ना नर्सिंग भी एक कोर्स है। सारे कोर्सेज का सारा एग्जाम, सारा सब सेशन टाइम पे हो रहा है एक्सेप्ट बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग कॉलेजेस का। हम लोग 2023-27 बैच से हैं। हमारा बस सेमेस्टर 1 का एग्जाम हुआ है पर रिजल्ट नहीं आया है। जुलाई में हमारा एग्जाम हो गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इतना टाइम लगता है कॉपी चेक होने में। हमारे नर्सिंग इतना डिले है, पैरामेडिकल कोर्स है, MBBS कोर्स है, सारा टाइम पे हो रहा है एक्सेप्ट नर्सिंग। तो आप कह रही है कि स्वास्थ्य विभाग सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के सारे कोर्सेज हैं पर उन लोगों को ध्यान देना है कि नर्सिंग में कोर्स है। टीचर आते हैं कोर्स? हम लोग घर जाते हैं। का कोर्स सिर्फ डिग्री मतलब कागजों में चल रहा है या क्लास वास या फिर ट्रेनिंग वगैरह भी? नहीं, हमारे प्रॉपर क्लासेस हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, बस एग्जाम ही लेट हो रहा है। तो क्यों एग्जाम लेट हो रहा है हम लोग वही जानना है। सिर्फ नर्सिंग के कॉलेज क्यों पीछे है? 40 नर्सिंग स्कूल है, ये कॉलेजेस है, पर अभी तक किसी का एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। MBBS का एग्जाम टाइम पे हो रहा है, पैरामेडिक्स का हो रहा है, हमारा एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? बस हम लोग यही जानना है। हम लोग एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं यहाँ पे। हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि एग्जाम नहीं हो रहा है, पर कुछ यहाँ पे ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आता इधर से। इसलिए आप लोग बाद होकर आज पूरा एकदम दल बल के साथ पूरा जो स्टूडेंट है वो काफ़ी
आक्रोशित दिख रहा है और आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी में नहीं होता है कि हम लोग आएंगे तो आप लोग किससे बात करना चाह रही है? वीसी सर से? हाँ, हम लोग वीसी सर से बात कर रहे हैं कि हम लोग एटलीस्ट हम लोग को बता दीजिए एग्जाम कब कब होगा, कुछ आउटलाइन, कुछ शेड्यूल दे दीजिए, कुछ शेड्यूल आउटलाइन कुछ पता। हम लोग कॉलेज से निकल के हमारा क्या होगा अगर हम लोग बैठे रह जाएंगे, अगर हमारा एग्जाम सही टाइम पे नहीं होगा, हमारा जॉब नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे निकल के? बस हम लोग यही पूछने आए, हम लोग को शेड्यूल चाहिए प्रॉपर बता दीजिए कब कब एग्जाम होना है। आप लोग इस गेट को बंद करके यहाँ बैठे हैं और जोर से आवाज़ लगा रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि बंद करो, हमारा रिजल्ट आना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोग का 4 साल का कोर्स है, लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम बहुत डिले हो जा रहा है। जैसे कि हम लोग जो सेमेस्टर, अभी हम लोग का सेमेस्टर वाइज चल रहा है सेशन, तो ऐसे जो सेकेंड 7 सेमेस्टर में पहुंच गया है, वो लोग का भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो हमारा जो है कोर्स 4 साल का है, लेकिन अगर हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा टाइम से, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं बनता है नर्सिंग करने का। हम लोग को 4 साल का कोर्स बहुत लंबा 7 से 8 साल का बन जाएगा। तो हम लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम सही से टाइम पे हो जाए। और बस हमारा ये हम लोग कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा भी कोई सुने, हमारा भी एग्ज़ाम ले समय से। बस यही। तो ये पिछले वीसी में भी हुआ था, जो वीसी थे उनके कार्यकाल से ही शुरू हुआ या नए वाले आए हैं तब? नहीं, ये बहुत पहले से ही चल रहा है कि हमारे सीनियर्स हमारे सीनियर्स जो है बहुत पहले से यहाँ आते हैं, हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं। जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, जब वो आते हैं बोलने के लिए, खासकर नर्सिंग के कोर्स में ही डिले हो। हाँ, नर्सिंग के कोर्स में। हाँ। तो हम ये कहना चाहेंगे, आप लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं कि यहाँ का जो काम है वो थोड़ा सा, और वहाँ से अधिकारी आए हमारे पे ध्यान दिया जाए थोड़ा। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे पे ध्यान दिया जाए, हमारा भी कोई सुने। ऐसा ना हो कि कोई मतलब आए लोग अपना काम करे निकल जाए, नहीं, हम पे ध्यान दीजिए। इस वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि आज के लिए बस काम रोका जाए। बस क्या चाह रहे थे? कहना यही चाह रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, 4 साल का कोर्स है, वो 4 साल में ख़त्म होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। होना चाहिए। अभी आप 22 वाले बैच का देखें तो 3 साल हो गया है, एग्ज़ाम 1 ही साल का हुआ है, 2 सेमेस्टर मतलब हुआ है। तो ये सरासर गलत है कि नहीं? 3 साल की पढ़ाई हो गई है, मेरी 2 सेमेस्टर की एग्ज़ाम हुई है, इससे 4 सेमेस्टर का मेरे पास बैकलॉग है कि 27 में कोर्स फाइनल होगा। हाँ। 31 में रिजल्ट प्रकाशित होगा। हाँ, 27 में कोर्स फाइनल हो जाएगा और मेरा एग्जाम क्लियर रहेगा, तब ना हम फिर फर्दर आगे किसी चीज़ कंपटीशन का हमको तैयारी करना है या गवर्नमेंट जॉब के लिए ये करना है। जब मेरे पास डिग्री रहेगा तब ना वो काम आएगा। मेरे पास डिग्री ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे फिर? तो फिर वही होगा, बेरोजगारी, ऐसे ये होता है, इतना सारा रीजन है। ऐसे ये लापरवाही एकदम स्वास्थ्य विभाग नीति की है, यूनिवर्सिटी की लापरवाही है। अच्छा, सरासर इसे हम तानाशाही का नाम देंगे। जिसके बारे में कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। कंट्रोलर बीच में बदलते रहे, हाँ, वो तो वाइस चांसलर्स बदलते रहे, अस्थाई वाइस चांसलर नहीं। प्रोवीसी जो कि एग्जामिनेशंस को लगातार मॉनिटर करते हैं, प्रोवीसी बीच में 2 वीसी प्रभार में, अतिरिक्त प्रभार में आए, तो बहुत सारी तो माने लगातार प्रोवीसी का भी नहीं रहना, ये सब फैक्टर जो है वो मिल करके कहीं ना कहीं। एज लिमिट भी होती है बच्चों का, डिले हो गया तो वो जॉब कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल बच्चों का एज लिमिट तो वो हम लोग भी ध्यान में रखते हैं, लेकिन जो विलम्ब हो गया है उसका अब कोई उपाय नहीं दिखता। अब उसका एक ही उपाय दिखता है कि हम लोग जितना जल्दी एग्ज़ाम करा करके जल्दी उनको दे सकते हैं, और उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार लगा हुआ है। हमारे वाइस चांसलर जो हैं, मौजूदा वाइस चांसलर, वो लगे हुए हैं और हमारा पूरा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट लगा हुआ है। अभी कुलपति महोदय के पहल से और हमारे सहयोग से हम लोग 4 OSD ले आए, इसीलिए कि स्पीडअप किया जा सके जितना भी काम है उन सब। सर, उम्मीद कर सकते हैं सर कि आज जो छात्रों के साथ आपने जो वादा किया है वो फुलफिल होगा? अब तक हमने पिछले अपने 2-2.5 महीने के कार्यकाल में जो भी वादा किया है उसको पूरा किया है। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम उसको पूरा करें। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच।